मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में। तो हम अपना RRB मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को अंत तक देखिए, मजा आएगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मित्रों। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्दीय ओलंपिक खेल मतलब जो विंटर ओलंपिक है वो कब से स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है 1924 या 1894। 1924। विंटर ओलंपिक की बात करें तो 1924 से स्टार्ट हुआ है, और समर ओलंपिक की बात करें तो वो 1894 में ही स्टार्ट हुआ था, और 1896 से उसको खेला जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वियना या डेन्यूब। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना में एक और संस्था का मुख्यालय है ओपेक। ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी जो कंट्रीज है उनका ग्रुप का भी मुख्यालय यहीं वियना में है। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पौधों और नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? हृदय जो रोग है उसका मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है कोलेस्ट्रोल या प्रोटीन। कोलेस्ट्रोल। जब कोलेस्ट्रोल बढ़ता है हमारे शरीर में तो जो आर्टरी जो हमारे होते हैं, हृदय का जो नब्ज होता है उसमें ब्लॉकेज आने लगता है। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो दिल की बीमारी हमें होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत मात्रा अधिक होता है? सिलिका का या सिट्रिक का? सिलिका का। आग्नेय शैल मतलब कि जो आग्नेय चट्टान, शैल मतलब होता है चट्टान। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग कि गल्फ अलग होता है और खाड़ी मतलब वे अलग होता है। वे मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। लेकिन पूछे आपसे कि सबसे बड़ा गल्फ कौन है तो बोलिएगा मैक्सिको का गल्फ, और सबसे बड़ा खाड़ी कौन है तो बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कांगो नदी घाटी कितना किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन है 4667 किलोमीटर या 4670 किलोमीटर। 4667 किलोमीटर। और ये जो कांगो नदी है ये कांगो देश में बहती है। इसका एक और नाम है जायरे नदी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली पहली नदी है। और हमारे यहाँ है एक माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में या 1845 में? 1945 में। यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में ही, और भारत जो है वो इसका मतलब कि जब इसका गठन किया जा रहा था तो उसमें मेंबर था भारत भी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि आगे भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज लोकतांत्रिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? विकेंद्रीकरण कि मतलब जो पंचायती राज हमारे यहाँ बनता है वो विकेंद्रित होता है कि जिला के स्तर पर अलग है, गांव के स्तर पर जैसे पंचायत के स्तर पर अलग होता है, मतलब कि अलग अलग करना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड डलहौजी। और याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में पूरे भारत में फर्स्ट बार ट्रेन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1600 ईस्वी या 1700 ईस्वी? 1600 ईस्वी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी?
ब्रिटेन जो इंग्लैंड बोलते हैं। हाँ, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, वहां से जो लोग आए थे उसको अंग्रेज बोला जाता है। उन लोग आए थे बिजनेस करने के पर्पस से आया था, लेकिन यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग जो है बहुत भोले थे, इसलिए शासन भी कर लिया, मतलब कॉलोनाइज कर लिया, हमारे क्षेत्र को उपनिवेश बना लिया। यहाँ से कच्चे मटेरियल को बनाकर ले जाता था, कच्चे मटेरियल को अपने देश ले जाता था और वहां से उसको पक्का बना के हमको ही बेचता था, हमारा सामान, और भी दूसरा कंट्री में लेके जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का या लॉर्ड विलियम बेंटिंक का? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसी को ही मतलब हमारे यहाँ जो सिपाही जो है, मतलब कि पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स जो है, वो इसी का देन कहा जाता है भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आर्म पुलिस का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड्स है? पॉलीपेप्टाइड्स। इकाई पूछेगा तो इसको हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है, शीशे का सिक्का किस राजवंश ने गढ़ा था? ऑप्शन है सातवाहन ने या कुषाण ने। सातवाहन। इसको ऐसे याद रखिएगा, स से शीशा और स से सातवाहन। और शीशे का सिक्का एक ही चलाया था इन्होंने ही, सातवाहन वंश वालों ने ही, और सातवाहन के संस्थापक थे सिमुख। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसको किसने लिखा था? हरिसेन ने या चंद्रवरदाई ने? हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का कवि था, दरबारी कवि था, इसने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ या W.B. येट्स। वर्ड्सवर्थ। इनका एक विलियम वर्ड्सवर्थ इनका पूरा नाम है। इनका एक 12th में एक कविता था द डैफोडिल्स के नाम से, जो कि 50 नंबर का था में आता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहीन जनतंत्र के वकालत सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब से लागू किया गया? ऑप्शन है 1975 से या 1985 से। 1975 से। जैसे अभी हमारे यहाँ होता है क्या, हम लोग जिसके पास वोटर कार्ड होता है वही डाल सकता है वोट। तो उस समय शुरू में सबसे पहले यह प्रावधान किया गया था 1975 में कि मतदाता पत्र देना है, जिसके पास मतदाता पत्र होगा वही चुनाव में वोट डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कैसा होता है? बराबर होता है या राज्यसभा का ज्यादा होता है या लोकसभा का ज्यादा होता है? बराबर होता है। भले ही सीटों की संख्या लोकसभा में ज्यादा है राज्यसभा के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों का शक्ति समान है। इसका जितना हक है उसका राज्यसभा का जितना हक है उतना लोकसभा का भी हक होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कैसा कर है? राज्य कर है या केंद्र कर है? राज्य कर। स्टेट ड्यूटी से इसे भी समझ में आ रहा है कि स्टेट मतलब राज्य का ड्यूटी, तो ये होगा कैसा? राज्य कर होगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1948 या 1950। 1948। ये पहला था जिसको कि लगा दिया गया था पंचवर्षीय योजना के पहले ही, दामोदर नदी घाटी पे परियोजना। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? ऑस्ट्रेलिया में। अगर जो पूछे ना कि मरुस्थल कहाँ एक भी नहीं है, तब होगा यूरोप। और ज्वालामुखी तो ऑस्ट्रेलिया। खैर ऑस्ट्रेलिया कोई महादेश नहीं है, ओसेनिया देश है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार के कार्यान्वित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन या M.K. स्टालिन। जोसेफ स्टालिन। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मतलब कि योजना बनाकर अर्थव्यवस्था को चलाना। जैसे हमारे यहाँ चलती थी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी कि 5 वर्ष हमें आगे क्या क्या प्लान बना के क्या क्या अचीव करना है, यही होगा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन किन दो भूभागों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, या भूमध्य सागर और बास्पोरस सागर? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। लाल सागर जो कि इंडियन ओशियन से जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन में। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए कौन सा यंत्र हम लगाएंगे? हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? क्या बोले फिर से पहले? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अगर पूछे आर्द्रता मापने के लिए तब होगा हाइग्रोमीटर, और पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग जैसे बैटरी वगैरह का हम लोग उसमें उसका मेजर करते हैं, लिक्विड। मतलब यहाँ साफ साफ बोला ना, तरल पदार्थ, तो वही लिक्विड ही हुआ। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान किस मिशन के द्वारा भेजा गया था? अपोलो 11 या अपोलो 8? अपोलो 11। अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर नासा के द्वारा भेजे गए वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। उसके बाद से अभी तक कोई भी नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण लगभग कितना किलोमीटर का है? जो चीन का प्रसिद्ध दीवार है उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? ऑप्शन है 6000 किलोमीटर या 12000 किलोमीटर? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। अब बोला जाता है ऐसा कि जो चीन का दीवार है वो अंतरिक्ष से भी साफ दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? ऑप्शन है मिस्र का या बेल्जियम का? मिस्र का। और एक बात हम आप लोग को बताए थे कि इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे हमारे यहाँ झंडा फहराने के लिए, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। अगला क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया जो द्वीप है वो किस महाद्वीप में स्थित है? भूमध्य सागर में है या हिंद महासागर में है? भूमध्य सागर। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया। हाँ, हिंद महासागर। ये इस पे सिर्फ मतलब कि सेनाएं रहती हैं, वो भी अमेरिका की और फ्रांस की सेना। और यहाँ पे मतलब कि फ्रांस से हमारी भी बातचीत है कि हम आपका जो नेवल बेस है डिएगो गार्सिया द्वीप पे वो हम भी यूज कर सकते हैं। ये हिंद महासागर का ही द्वीप था, ये था हमारा ही, लेकिन इसको ब्रिटेन वालों ने अपने पास रख लिया था। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में विवादित है? तमिलनाडु और कर्नाटक या तमिलनाडु और केरल? तमिलनाडु और कर्नाटक। ये राज्य का विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुलझेगा। मतलब कि जो भी दो राज्यों के बीच में विवाद होता है उसको राज्य का हाई कोर्ट नहीं संभालता है, उसको देश का सुप्रीम कोर्ट संभालता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है नागेंद्र सिंह या नागेंद्र बेनेगल? नागेंद्र सिंह, जो कि IJC मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण को शुरू करवाया था और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था। और इस पे बोला जाता है कि बिजली गिर गई थी एक बार, तो फिर इसका निर्माण करवाया था। इसका मतलब पुनः निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था, और इसका निर्माण करवाया गया था बख्तियार काकी के याद में, और बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, लेकिन इसको हटाकर बना इल्तुतमिश वहां का सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसे आया था? जयप्रकाश नारायण को या महात्मा गांधी को? जयप्रकाश नारायण को, जिनको कि जो कि बिहार से ही संबंधित है, इनको मतलब कि लोकनायक की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके काल में आरंभ किया गया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। वही बताए थे कि प्रशासनिक मतलब कि पुलिस व्यवस्था जो है हमारे देश में है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही देन है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस का या मोरक्को का? फ्रांस का। फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? जो हेमावती नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है कावेरी की या गोदावरी की? कावेरी नदी। कावेरी नदी की, जिसको कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहे तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत किस राज्य में है? महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? सह्याद्री महाराष्ट्र में है, जो कि मतलब कि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है सह्याद्री पर्वत। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 या 1598? 1498। इसका स्वागत किया था कालीकट का राजा था जिसको जैमोरिन कहा जाता था उस समय। और ये पहुंचा था मतलब कि यहाँ पे आया तो था जैसे भ्रमण करने के लिए, लेकिन जो कालीकट का राजा था उसने इसको भर के मतलब पूरा जहाज इसका भर के इसको बहुत सारा मसाला दिया था ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 या 1973? 1971। आप लोग को याद होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे जो अभी रियल में पाकिस्तान है वो इन लोगों को देखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए इन लोगों में फूट पड़ा। और यहाँ के एक नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसमें भारत ने भी बखूबी साथ दिया था। किसका? बांग्लादेश का। और फिर एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से या कुश्ती से? तैराकी से। लिबर्टी जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो प्रतिमा किस शहर में है? न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में? न्यूयॉर्क में। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो अमेरिका को गिफ्ट में दिया था कनाडा ने। जैसे इससे पहले जब तक कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बना था भारत में, इससे पहले सबसे बड़ा मूर्ति था यही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लेकिन अब हमारे यहाँ है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी या 12 अगस्त? 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस कहे तो 12 अगस्त। और इसी से याद रखिएगा कि युवा होता है हाथी के समान, इसलिए 12 अगस्त को भी हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। कोई भी जंगली जानवर काटते उससे। हाँ, रेबीज हो सकता है उससे भी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग भरपूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।